लेकिन कॉनर अपनी पावर्स को चैनलाइज करता है और उन ड्रोन्स पर एक जोरदार हमला करके उनको नीचे गिरा देता है। जहां आगे अब हम गैरेट को मार्कस के पास देखते हैं। वो उसके ऊपर भी नाराज होता है क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन गलत थी। मार्कस बोलता है कि इतने पैसों में तो हमें हमारा कट भी नहीं मिलेगा। मार्कस बोलता है कि मैं कार्टेल से बात करने की कोशिश करता हूँ। अब ये लोग यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कॉनर देखता है कि एक औरत मार्कस को मारने के लिए आ रही है, जिसको देखते ही वो तुरंत बीच में आ जाता है। लेकिन वो औरत चाकू से उसके ऊपर हमला करके उसको घायल कर देती है। पर तभी मार्कस का बॉडीगार्ड, जिसका नाम राइनो है, उस औरत को मार गिराता है। कॉनर अपने घाव को साफ कर रहा होता है, जहाँ पर निया आ जाती है, जो एज यूजुअल वियर्ड सी लग रही होती है। वो ड्रग्स के नशे में होती है, जो कॉनर के घाव को हील कर देती है। निया एक हीलर है, जिसको देखकर कॉनर उससे पूछता है कि तुम मार्कस के पास क्यों रहती हो, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन वो बिना कॉनर को जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉनर अब वापस अपने घर आ गया है, जहाँ उसकी मॉम को उसके जमा किए हुए सारे पैसे मिल जाते हैं। वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कोई गलत काम कर रहे हो, जिस पर कॉनर उनको बोलता है कि मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कॉनर की मॉम बेहोश हो जाती है। कॉनर उनको अस्पताल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उसको बताते हैं कि उनकी म्यूटेंट पावर्स ही उनकी बॉडी में कैंसर को फैला रही है। अगर उनका इलाज जल्द ही शुरू नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। जिसके बाद कॉनर को अस्पताल वाले एक बहुत बड़ा बिल थमा देते हैं और जैसे कॉनर वहाँ से बाहर निकलता है, उसको एजेंट पार्क और डेविस पकड़ लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि हमने हाल ही में तुम्हें गैरेट के गैंग के साथ घूमते हुए देखा है, क्या तुम भी उनके साथ इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो? कॉनर जानता था कि वो यहाँ पर सच नहीं बोल सकता है और ये लोग उसको फंसाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। एजेंट पार्क कॉनर से कहता है कि हम जानते हैं कि तुम्हारी माँ बीमार है, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे। लेकिन कॉनर फिर भी उनको कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, जिस पर डेविस उसको बोलता है कि अगले हफ्ते हम मार्कस के ठिकाने से पकड़ी हुई ड्रग्स को जलाने वाले हैं, जिसके बाद हम मार्कस की पूरी टीम को पकड़ लेंगे। फिर चाहकर भी हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन कॉनर फिर भी इनको कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। अब ये सुनकर वो लोग कॉनर को छोड़ देते हैं। जहाँ से बचने के बाद कॉनर सीधा मार्कस के पास आता है। वो उसको बोलता है कि मुझको पैसों की सख्त जरूरत है। मार्कस उसका दिमाग पढ़ता है, जहाँ उसको मालूम हो जाता है कि कॉनर ने पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताया है, जबकि उसको ये भी मालूम हो जाता है कि वो लोग अगले हफ्ते उसकी ड्रग्स को जलाने वाले हैं। इसीलिए उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो कॉनर को बोलता है कि हमें उन ड्रग्स को वहाँ से चुराना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। उन ड्रग्स की कीमत लगभग 1 मिलियन के आसपास है। कॉनर कहता है कि ये काम बहुत रिस्की है, लेकिन गैरेट एक कंडीशन पर इस काम के लिए मान जाता है। वो मार्कस से कहता है कि अगर हमने उन ड्रग्स को चुरा लिया तो हम पैसों को आधा आधा बांटेंगे। मार्कस उसकी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले टाइट सिक्योरिटी के बीच उस ड्रग्स को रिलोकेट कर रहे होते हैं, जिसे सिक्योर करने के लिए ड्रोन्स और रोबोटिक कॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब वो लोग नो फ्लाइंग ड्रोन एरिया में पहुंचते हैं, फ्रेडी एक खराब ट्रक की मदद से उनकी वैन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जहां आगे गैरेट और मार्कस की टीम उनका इंतजार कर रही होती है। कॉनर जोरदार झटके से पुलिस की वैन को खराब कर देता है, जबकि गैरेट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके रोबोटिक कॉप्स को मार गिराता है। जिसके बाद मैडी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और अंदर बैठे गार्ड से ड्रग्स का ब्रीफकेस छीन लेती है। अब ये लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी राइनो, जो कि मार्कस का बॉडीगार्ड है, इन्हें डबल क्रॉस कर देता है, जो फ्रेडी और मैडी को गोली मारकर वहाँ से वैन लेकर भाग जाता है। कॉनर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक कार को चला लेता है, जिसमें वो और गैरेट घायल फ्रेडी को लेकर भाग जाते हैं। थोड़ी देर में वो पुलिस को चकमा दे देते हैं, लेकिन गोली लगने की वजह से फ्रेडी की मौत हो जाती है। गैरेट और कॉनर समझ चुके थे कि मार्कस ने उनको धोखा दिया है। उधर एजेंट पार्क और डेविस को उनका सीनियर इस इंसिडेंट की खबर दे देता है। डेविस पार्क को बोलता है कि हमें कॉनर को छोड़ना नहीं चाहिए था। उन्हें मालूम हो जाता है कि कॉनर ही वो इलेक्ट्रिक म्यूटेंट है जो मार्कस के लिए काम कर रहा है। एजेंट पार्क डेविस को बोलता है कि कॉनर कोई मुजरिम या फिर खूनी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पार्क को कॉनर से सहानुभूति हो, जिस पर उनका सीनियर उनको जल्द ही इन सबको पकड़ने को बोलता है। जिसके बाद हम एजेंट पार्क को अपनी बेटी के साथ एक पार्क में घूमते हुए देखते हैं। वो अपने पापा से पूछती है कि क्या म्यूटेंट्स बुरे होते हैं, जिस पर पार्क उसको समझाता है कि म्यूटेंट्स भी दूसरों की तरह ही नॉर्मल इंसान हैं, बस उनके अंदर कुछ खूबियां हैं जो उनको थोड़ा अलग बनाती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि पार्क की बेटी भी एक म्यूटेंट है और यही वजह है कि वो कॉनर के लिए थोड़ा सा कंसर्न्ड है। अब वो अपनी बेटी से बात कर ही रहा होता है कि तभी कॉनर का दोस्त आता है और उसको एक लेटर देकर चला जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम कॉनर और पार्क को एक क्लब में देखते हैं, जहाँ वो उसको बताता है कि उन पुलिस वालों को मैंने नहीं मारा था, उन्हें राइनो ने मारा है और मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूँ और अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। इसलिए वो उन्हें मार्कस के अड्डे का पता बता देता है। एजेंट पार्क पूरी पुलिस फोर्स को लेकर उसके अड्डे पर अटैक कर देता है, जहाँ पुलिस को आता देख मार्कस और राइनो ड्रग्स के ब्रीफकेस को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, जिन्हें कॉनर और गैरेट पकड़ लेते हैं। राइनो, कॉनर और गैरेट में सीरियस फाइट होती है। गैरेट और कॉनर दोनों अपनी पावर का फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल करते हैं और एंड में राइनो को मार देते हैं। जबकि उधर निया ने भी मार्कस को पकड़ लिया था। मार्कस निया को बोलता है कि तुमको मुझको ठीक करना होगा, लेकिन तभी गैरेट वहाँ पर आ जाता है और मार्कस से अपने दोस्तों की मौत का बदला ले लेता है। वो मार्कस को मार डालता है। जिसके बाद कॉनर निया से बोलता है कि तुमको मेरी मॉम को भी हील करना होगा, लेकिन तभी निया उसको अपने हाथ पर वो कट दिखाती है जो कॉनर को लगा था।
जिसका मतलब ये है कि वो किसी को भी हील नहीं कर सकती, बल्कि वो उनकी बीमारी या घाव को अपनी बॉडी पर ट्रांसफर कर लेती है। लेकिन कॉनर फिर भी उसको अपनी मॉम को ठीक करने के लिए बोलता है। निया उसकी मॉम का कैंसर अपनी बॉडी के अंदर लेने की कोशिश करती है, जिससे उसको बहुत तकलीफ होती है, और उसको इतनी तकलीफ में देखकर कॉनर फाइनली उसको ऐसा करने से मना कर देता है। कॉनर की मॉम उसको समझाती है कि जो इस दुनिया में आता है उसको एक ना एक दिन जाना जरूर पड़ता है, जिसके बाद एंड में हमें कॉनर को उसकी मॉम की ग्रेव के पास दिखाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। जबकि उधर हम गैरेट को भी कार्टेल लीडर से बात करते हुए देखते हैं, जो उसको बोल रहा होता है कि अब से मार्कस की जगह आपके साथ काम मैं करूंगा। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म